हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्माइल ओपनली विद डॉक्टर पूनम। अगर किसी महिला के लंबे और घने बाल होते हैं तो वो उसकी खूबसूरती में चार चांद लगा देते हैं, लेकिन अगर यही बाल गलत जगह पे उग जाए तो वो उसकी खूबसूरती को एकदम से ख़राब कर देते हैं। यानी कि अगर चेहरे पर ये अनचाहे बाल उग आते हैं तो चेहरा है वो एकदम से ख़राब हो जाता है, उनकी खूबसूरती है वो कहीं ना कहीं दब जाती है। चाहे लड़की कितनी भी सुंदर हो, चाहे उसके कोई भी चेहरे पे दाग धब्बे ना हो, ग्लोइंग स्किन हो, लेकिन अगर चेहरे पे अनचाहे बाल है तो उसका नेचुरल जो खूबसूरत चेहरा है वो कहीं ना कहीं फीका नजर आता है। और उसके लिए अब वो क्या करें? वही जो सब लोग अपनाते हैं, तरह तरह की चीज़ों का इस्तेमाल। अगर आपके चेहरे पे अनचाहे बाल है तो हम क्या क्या करते हैं? थ्रेडिंग करवाते हैं, वैक्सिंग करवाते हैं, या फिर प्लग कर, बहुत सारी लड़कियां प्लग कर यूज़ करती हैं और ट्रिमर यूज़ किया जाता है। लेकिन इसके जो बहुत सारे तरीके होते हैं वो हमारी स्किन को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। इन तरीकों के बावजूद भी चेहरे पर बार बार बाल उगाते हैं। अगर आपके आईब्रो में बाल बहुत ज़्यादा है तो आप उसकी शेप बनवा सकते हो, थ्रेडिंग करवाते हो। नॉर्मली सभी लोग करवाते हैं, इसीलिए इतने सारे सैलून खुले हुए हैं। लेकिन अगर आपके थ्रेडिंग है या अपर लिप्स है, वहाँ पे अगर बाल है तो आप उसको थ्रेडिंग से कर सकते हो, या फिर प्लकर यूज़ कर सकते हो, या ट्रिमर यूज़ करके उनको निकलवा सकते हो। लेकिन अगर आपके इधर के साइड जो ये जो लाइन है वहाँ पर जो हेवी बाल हो जाते हैं, उन पे जब थ्रेडिंग करते हैं या वैक्सिंग करते हैं तो उनके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट होते हैं। यानी कि जब आप वैक्स करते हो तो उससे खिंचाव फील होता है, जिसकी वजह से वहाँ पे आपके रेसेस हो सकते हैं, या आप थ्रेडिंग करते हो तो वो बहुत ज़्यादा पेनफुल होती है। तो आज का मेरा ये जो वीडियो है वो इसी टॉपिक पे है कि थ्रेडिंग और वैक्सिंग के द्वारा ये जो अनचाहे बाल आप हटाते हो उसका जो दर्द है इसको हम कैसे कम कर सकते हैं। तो मैं आज आपको कुछ घरेलू तरीके बता रही हूँ, सिर्फ 2 ही घरेलू तरीके बता रही हूँ, जिसकी मदद से आप बिना किसी पेन के, बिना किसी दर्द के अपने अनचाहे बाल को घर पर ही हटा सकते हो। तो वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि आपको मेरे न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। हमारे चेहरे के ये जो अनचाहे बाल होते हैं, स्पेशली महिलाओं के बाल तो सभी के आते हैं, थोड़े किसी के कम आते हैं, किसी के ज़्यादा आते हैं। लेकिन जो कम आते हैं वो इतने मिनिमम होते हैं, इतने थिन होते हैं कि वो नज़र नहीं आते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ना तो उनको थ्रेडिंग की ज़रूरत पड़ती है, ना उनको वैक्सिंग की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन जिनके बाल ज़्यादा आते हैं उनके लिए एक मुसीबत हो जाती है, क्योंकि किसी से भी बात करते हैं तो अच्छा नहीं लगता, चेहरे के बाल ही बाल अपने खुद को फील होता है। तो जिन लड़कियों के या जिन महिलाओं के एक्स्ट्रा बाल बहुत ज़्यादा होते हैं, अनचाहे बाल, वो जब भी अपने आप को शीशे में देखती है और उसको अपने चेहरे के अनचाहे बाल नज़र आते हैं, तब किसी भी तरीके से रिमूव करवाने का सोचा जाता है कि कैसे करके बाल में हटा लूं और मेरा चेहरा है वो खूबसूरत नज़र आए। लोग वैक्सिंग करवाते हैं तो इनसे हमारे बहुत पेन होता है। तो इस पेन को कैसे कम किया जा सकता है वो हम लोग जानते हैं। तो घर पे ही वो कौन से तरीके हैं जिनकी मदद से, वो कौन सी चीज़ें हैं जिनकी मदद से आप अपने अनचाहे बालों को रिमूव कर सकते हो पेन फ्री। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे मैं आपको सिर्फ 2 ही तरीके बता रही हूँ। तो सबसे पहला जो चीज़ है वो है ओट मिल और बनाना। ओट मिल एक्सफोलिएटिंग प्रॉपर्टी वाला होता है, साथ ही अगर ये बनाना के साथ मिक्स हो जाए तो ये हमारे अनचाहे बालों को बहुत जल्दी और बहुत आरामदायक तरीके से रिमूव करती है। हमें क्या करना है, 2 चम्मच ओट मिल लेना है और उसके अंदर एक पूरा पका हुआ बनाना मिक्स करना है। अच्छे से मैश करने के बाद आपको क्या करना है, अपने चेहरे पर अच्छे से स्क्रब करना है, अच्छे से अपने चेहरे को एक्सफोलिएट करना है। कौन सी जगह पे करना है? जहाँ पे आपके ज़्यादा बाल हैं, जिस जगह पे ज़्यादा बाल है उसी जगह पे आपको ज़्यादा देर तक, कुछ देर तक मसाज करनी है। अगर आप चाहो तो पूरे ओवरऑल चेहरे पे कर सकते हो, लेकिन इतनी नीड नहीं है। जहाँ जहाँ बाल है आप वहाँ पे भी कर सकते हो। कम से कम आपको 8 से 10 मिनट तक अच्छे से मसाज करनी है, अच्छे से स्क्रब करना है अपने
उस एरिया पे आप देखोगे कि इसका जो ये ओटमील का जो एक्सफोलिएटिंग प्रॉपर्टी है ये आपके अनचाहे बालों को कुछ ही दिनों में एकदम से रिमूव कर देगी। आप तुरंत ही आपको फ़र्क पता चल जाएगा, क्योंकि एक तो इसमें कोई आपके दर्द नहीं होने वाला है और ये एक नेचुरल तरीका है जिसके कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होता है। और साथ ही आपकी, क्योंकि केला और ये जो ओटमील है दोनों ही नेचुरल चीज़ें हैं और आपकी स्किन के लिए भी फ़ायदेमंद होते हैं। स्किन को अंदर से ग्लोइंग भी बनाते हैं, ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स को भी रिमूव करने में हेल्प करते हैं, साथ ही डेड स्किन भी निकल जाती है। लेकिन कुछ लोगों को हो सकता है कोई सेंसिटिविटी हो या उनकी स्किन में कोई एलर्जी हो उनसे, तो वो पेच टेस्ट कर सकते हैं। तो पहला तरीका है ओटमील और बनाना के साथ आप अपने अनचाहे बालों को रिमूव कर सकते हैं। ये आप हफ्ते में 2 बार कीजिए। आप देखोगे कि कुछ ही दिनों में आपके बाल है वो निकल जाएंगे, क्योंकि सॉफ्ट हो जाएंगे और धीरे धीरे वो टूट के निकल जाएंगे। आपको दोबारा, मैं ऐसा नहीं बोलूँगी, आपको पहले ही बता देती हूँ कि जड़ से ख़त्म हो जाएंगे। बालों की जो रोम छिद्र है वहाँ पे बाल फिर से उगते रहते हैं, लेकिन वो बड़े नहीं हो पाएंगे। अगर आप हफ्ते में 2 बार इससे स्क्रब करते हो अपने चेहरे पे, तो आपके जो बालों की ग्रोथ है वो रुक जाएगी और आपके बाल हैं वो फिर से नहीं उगेंगे। तो एक तो ये तरीका अपनाना है। अब चलते हैं हमारी दूसरी होम रेमेडी पे। इसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। सबसे पहले हमें अंडा चाहिए। अंडे का सफ़ेद भाग हमारे एक्स्ट्रा बाल हटाने में बहुत हेल्प करता है। दूसरा, इसके साथ हमें चाहिए कॉर्नफ्लोर और शक्कर। अब हमें क्या करना है, अंडे को तोड़कर उसका जो सफ़ेद भाग है उसको निकाल लेना है और उसके अंदर हमें 1 चम्मच कॉर्न स्टार्च और 1 चम्मच हमें शक्कर मिलानी है। कॉर्न स्टार्च का मतलब होगा कि मक्के का आटा लेना है हमें 1 चम्मच और 1 चम्मच ही चीनी लेनी है। इन सबको अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद इस पेस्ट को अच्छे से फेंट लेना ताकि वो बहुत ही अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। इसके बाद हमें जहाँ पे हमारे बाल एक्स्ट्रा है, ज़्यादा बाल है, जहाँ से आप हटाना चाहते हो उस जगह पे ये पेस्ट है वो लगा के 15 से 20 मिनट तक छोड़ दीजिए। ये किस तरीके से हमारे अनचाहे बालों को हटाता है। अंडे का जो सफ़ेद भाग होता है वो चिपचिपा, बहुत ही चिपचिपा उसमें पदार्थ होता है, तो वो क्या करता है, हमारी जो अनचाहे बाल होते हैं वहाँ पे एक पतली सी लेयर बना देता है। और साथ ही कॉर्न स्टार्च और चीनी, ये दोनों ही उस लेयर को और ज़्यादा हार्ड बना देते हैं। तो जब ये 15 से 20 मिनट लगा हुआ रहेगा और उसके बाद जब ड्राई होगा तो अपने साथ इन बालों को भी निकाल लेगा, उनको भी हटा लेगा। और ये एकदम नेचुरल तरीका है, इससे आपके बालों को दर्द भी नहीं होगा। मैं नहीं कहती वैक्स की तरह एकदम से क्लीन हो जाएगा, नहीं, ये धीरे धीरे आपके बालों को हटाता रहेगा, उसकी ग्रोथ को रोकेगा। लेकिन इससे पहले भी, क्योंकि कोई भी स्किन से रिलेटेड कोई भी चीज़ें हम यूज़ करते हैं, चाहे वो नेचुरल हो चाहे वो होम रेमेडी हो, हमेशा एक पेच टेस्ट ज़रूर कर लेना चाहिए। सबको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको एलर्जी की या रेशेस की प्रॉब्लम रहती है, तो उनके कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। तो कोई भी चीज़ यूज़ करने से पहले स्किन पे थोड़ा सा लगा के पेच टेस्ट ज़रूर कर लीजिएगा। तो ये जो तरीका है इससे भी आपके बाल हैं चाहे वो नेचुरल तरीके से रिमूव हो जाएंगे बिना किसी दर्द के। बाकी का अगर आप होम रेमेडी ट्राई करना चाहो तो कर सकते हो। बाकी के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके ये सवाल रहते हैं कि हम जो तरीके अपनाते हैं रेगुलर रूटीन में, जो महिलाएं तरीके अपनाती हैं बालों को, एक्स्ट्रा बालों को रिमूव करने के लिए, कि उनमें से कौन कौन से सेफ़ हैं, तो उनके बारे में भी हम लोग बात करते हैं। कौन कौन से तरीके हैं पहले वो जानते हैं। पहला है थ्रेडिंग, दूसरा है प्लकिंग, तीसरा है ट्रिमिंग, चौथा है वैक्सिंग और नेक्स्ट है सेविंग। जो बहुत सारे लोग हैं वो रेजर का इस्तेमाल करते हैं। तो उनमें से कौन से तरीके आप अपना सकते हो, कौन से सेफ है वो जानते हैं। अगर आप अपने चेहरे के बाल हटाने के लिए थ्रेडिंग का इस्तेमाल करते हो तो एकदम से नॉर्मल है, इसमें कोई आपको साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं, ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कुछ लोगों के अलावा जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। दूसरा है वैक्सिंग। वैक्सिंग मैं प्रेफर नहीं करती, कुछ लोगों को बेनिफिट होता है, कुछ लोगों की कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन ज़्यादातर लोगों की जो स्किन है वो लूज हो जाती है, वो डैमेज हो जाती है। तो वैक्सिंग एक चेहरे पर, मैं हाथों की बात नहीं कर रही, पैरों की बात नहीं कर रही, मैं सिर्फ चेहरे की स्किन की बात कर रही हूँ, क्योंकि चेहरे की स्किन है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है। तो इस पर वैक्सिंग कराने से आपकी स्किन है वो प्रॉब्लम में आ सकती है, कुछ परेशानियों का आपको सामना करना पड़ सकता है। नेक्स्ट है ट्रिमर। ट्रिमर एकदम सेफ है।
ट्रिमर से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, दर्द भी नहीं होता है, लेकिन इससे बाल बहुत जल्दी आ जाते हैं क्योंकि वो सिर्फ बालों के ऊपर के एरिया को ही ट्रिम करती है, निकालती है, तो इससे बाल है वो जल्दी ग्रोथ होते हैं। बाकी इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। नेक्स्ट है प्लकर। प्लकर भी एक सेफ तरीका है, इससे भी आपकी स्किन है उसको कोई नुकसान नहीं होता है। प्लकर से भी आप अपने चेहरे के जो अनचाहे बाल है उनको आप रिमूव कर सकते हो। नेक्स्ट है, अगर आप सोचते हो कि मैं ये जो रेजर होती है स्पेशली जो जेंट्स यूज़ करते हैं शेविंग के लिए, उस रेजर से हमारे बाल है वो क्लीन कर ले, तो आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। इससे आपके बाल है वो हार्ड हो जाते हैं और आपकी जो रोम छिद्र है वो भी बढ़ जाते हैं, क्योंकि आपने सुना होगा कि कुछ लोग बोलते हैं कि बाल है वो ज़्यादा आने लग गए हैं। तो अगर आप ये रेजर यूज़ करते हो उससे आपके ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये कुछ तरीके हैं, अब आपको समझ में आ गया होगा कि कौन कौन से तरीके आपके लिए सेफ है, वो आप तरीका इस्तेमाल कर सकते हो अगर आप तुरंत बालों से मतलब होम रेमेडी नहीं करना चाहते हो और आप सैलून या कहीं जाके अपने बालों को रिमूव करवाना चाहते हो। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया हो। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।